नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो भारत और फ्रांस ने मिलकर एक बहुत ही बड़ी डील फाइनलाइज कर दी है, जिसमें इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट्स खरीदने की बात है। इस डील की टोटल प्राइस $7.6 बिलियन है और नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल 2025 में ऑफिशियली इसे साइन किया जाएगा, जब फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर भारत आएंगे। इंडियन नेवी के पास अभी MiG-29K और MiG-29K UV जैसे पुराने एयरक्राफ्ट हैं, जो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ऑपरेट करते हैं। पर MiG-29K के साथ काफ़ी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मेंटेनेंस इशू और कॉम्बैट रेडीनेस की कमी। यही वजह है कि राफेल एम की इन्वॉल्वमेंट नेवी की पावर को एक नए लेवल पर ले जाएगी। राफेल एम एक एडवांस फाइटर जेट है जो कैरियर से ऑपरेट कर सकता है और इसमें MiG-29K से काफ़ी बेहतर एवियोनिक्स, वेपन्स और कॉम्बैट परफॉर्मेंस है। अब सवाल ये उठता है कि ये 26 राफेल एम किस तरह से डिवाइड होंगे। ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 राफेल एम सिंगल सीट एयरक्राफ्ट होंगे जो डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए यूज होंगे, और 4 राफेल डुअल सीट ट्रेनर जेट्स होंगे जो पायलट की ट्रेनिंग के लिए शोर बेस्ड फैसिलिटीज पर रखे जाएंगे। राफेल एम नेवी के कैरियर एयर विंग का बैकबोन बन जाएगा और इसका इंडक्शन इंडियन ओशन रीजन में भारत की मैरीटाइम प्रेजेंस को और मजबूत करेगा। $7.6 बिलियन की इस डील में सिर्फ जेट्स ही नहीं आते, बल्कि ट्रेनिंग, स्पेयर, मेंटेनेंस सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स भी शामिल हैं, जो इंश्योर करेंगे कि राफेल एम स्मूथली ऑपरेट करे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने इस डील में अपनी सेल्फ रिलायंस को ध्यान में रखते हुए कुछ इंडिजिनस सिस्टम्स इंटीग्रेट करने का भी प्लान बनाया है। जैसे फ्यूचर में राफेल एम में भारत का अपना उत्तम एसा रडार और अस्त्र मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स में लॉकहीड मार्टिन का F-35 भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहा है। पर इस एयरक्राफ्ट को लेकर एक ऐसा मिथ चल रहा है जो कई लोगों को F-35 लेने से पहले सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये मिथ है किल स्विच का। कई लोगों का मानना है कि F-35 एक ऐसा हिडन मैकेनिज्म है जो यूएस को रिमोटली ऑपरेट करने की ताकत देता है। जैसे अगर कभी भारत यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट गया तो वो एयरक्राफ्ट को डिसेबल कर सकता है। ये बात सच है या एक अफवाह? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि F-35 दुनिया के सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट में से एक है। इसमें सेंसर फ्यूजन, AI बेस्ड सिस्टम्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है, पर इसका सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसके अंदर 8 बिलियन लाइन से भी ज्यादा का कोड लिखा गया है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए ही लोगों को लगता है कि इसमें कोई ना कोई हिडन किल स्विच होगा। जो लोग इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि यूएस के पास ऑटोनॉमिक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और ऑपरेशनल डेटा इंटीग्रेटेड नेटवर्क जैसे सिस्टम्स हैं जो F-35 के स्टील्थ मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस के लिए यूज होते हैं। ये सिस्टम्स एयरक्राफ्ट की टेक्निकल डिटेल्स को ट्रैक करते हैं और ऑटोमेटिकली अपडेट्स और रिपेयर सजेस्ट करते हैं। ये भी सच है कि ये सिस्टम यूएस बेस्ड सर्वर्स पर ऑपरेट होते हैं, जिससे ये डर बढ़ता है कि यूएस किसी भी समय एक्सेस ब्लॉक कर सकता है। पर अब अगर टेक्निकल और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑटोनॉमिक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और ऑपरेशनल डेटा इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिर्फ एक डायग्नोस्टिक और मेंटेनेंस सिस्टम्स हैं, ना कि एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम जो एयरक्राफ्ट को डिसेबल कर सके। अगर यूएस इस सिस्टम का एक्सेस डिनाई भी कर दे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एयरक्राफ्ट उड़ ही नहीं सकता। बस मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इशू जरूर हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म में एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स एक और फैक्टर है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को फ्यूल देता है। उनका कहना है कि यूएस अपडेट्स रोक सकता है या फिर मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर सकता है जो एयरक्राफ्ट को डिसेबल कर दे। पर सच ये है कि अगर यूएस ने ऐसा किया तो बाकी अलाइड नेशन जैसे यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया के F-35 भी रिस्क में आ जाएंगे, जो यूएस के ग्लोबल रेपुटेशन के लिए एक डिजास्टर होगा। असली कंट्रोल जो यूएस F-35 पर रखता है वो सॉफ्टवेयर या किल स्विच नहीं है, बल्कि स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस है। F-35 एक हाईली एडवांस और मेंटेनेंस हैवी एयरक्राफ्ट है जिसमें स्टील्थ कोटिंग और सेंसर को टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। अगर यूएस ने सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया तो एयरक्राफ्ट इवेंचुअली ग्राउंड हो सकता है, ना कि किसी सॉफ्टवेयर या कोडिंग चेंजेस से। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो रोल्स रॉयस ने इंडिया के साथ मिलकर AMCA के लिए नए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन का डेवलप करने का इंटरेस्ट दिखाया है। रोल्स रॉयस का कहना है कि वो ऐसे को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भाग लेना चाहते हैं जो इंडिया में टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी दोनों का डेवलपमेंट करे। कंपनी का कहना है कि इस इंजन डेवलपमेंट मॉडल के माध्यम से भारत सिर्फ एक नया कॉम्बैट इंजन ही नहीं बनाएगा, बल्कि इस टेक्नोलॉजी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी अपने पास रखेगा, जिससे फ्यूचर
अपग्रेड्स और एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रोल्स रॉयस सिर्फ इतना नहीं बताएगा कि ये कैसे बनाना है, बल्कि ये भी बताएगा कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे का लॉजिक क्या है। वो सारी चीजें यहाँ पर शेयर की जाएंगी जो इंजन डेवलपमेंट में बहुत जरूरी होंगी, जो कि सच में बहुत अच्छी बात है। EMCA प्रोजेक्ट को DRDO और HAL मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का एम एक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाना है जो एडवांस एविनिक्स, सुपीरियर एरोडायनेमिक्स और लेटेस्ट वेपनरी से लैस हो। अगर ये को डेवलपमेंट सफल होता है तो इंडिया फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में नए कदम आगे बढ़ा सकेगा, नए एयरक्राफ्ट फाइटर जेट प्रोग्राम सिक्योर कर सकेगा और एक्सपोर्ट्स के नए डोर्स खोल सकेगा। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी अपनी मैरीटाइम सर्विलांस और कमांड कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स में डेक बेस्ड एवाक्स एयरक्राफ्ट को शामिल करने की प्लानिंग कर रही है और ये स्टेप इंडो पैसिफिक में अपनी ऑपरेशनल रीच बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है, खासकर चाइना की बढ़ती नेवल प्रेजेंस को ध्यान में रखते हुए। अभी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग के लिए कामोव KA-31 हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं, पर नेवी एक फिक्स्ड विंग अवाक्स एयरक्राफ्ट चाहती है जो कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। ऐसे एयरक्राफ्ट 360 डिग्री रडार कवरेज, बड़ा डिटेक्शन रेंज और बेटर बैटल मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ एयरक्राफ्ट इस मिशन के लिए सुटेबल हो सकते हैं जिन्हें डेक बेस्ड अवाक्स के तौर पर मॉडिफाई किया जा सकता है। कामोव KA-31 का रडार 150 किलोमीटर तक एयरक्राफ्ट और 200 किलोमीटर तक शिप्स डिटेक्ट कर सकता है, पर यह सिर्फ 240 डिग्री कवरेज देता है। इसके एंड्योरेंस और पेलोड की कमी है जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट पूरी कर सकते हैं। नेवी के थर्ड कैरियर जो शायद एक 65,000 टन कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कैरियर होगा, उसके लिए ये नए अवाक्स एयरक्राफ्ट एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेंगे जो फाइटर ऑपरेशंस को गाइड करेंगे और क्रूज मिसाइल्स जैसे लो फ्लाइंग थ्रेड्स को ट्रैक करेंगे। डेक बेस्ड अवाक्स के लिए 2 कैंडिडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें नॉर्थरोप ग्रुमन E-2D हाउकेई है। ये US नेवी का प्राइमरी कैरियर बेस्ड एवाक्स है जिसमें AN/APY-9 रडार लगा है जो 360 डिग्री कवरेज और 550 किलोमीटर से ज्यादा रेंज प्रोवाइड करता है। ये छोटी क्रूज मिसाइल्स को भी 185 किलोमीटर दूर तक डिटेक्ट कर सकता है। इसका कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन कैरियर डेक्स के लिए परफेक्ट है। 2009 में इंडियन नेवी ने इसके पुराने E-2C हाउकेई वेरिएंट में इंटरेस्ट दिखाया था, पर यह डील विक्रांत कैरियर के शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरी तरफ बेल बोइंग का B-22 ऑस्प्रे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वेरिएंट है। ये टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट है जो ट्रांसपोर्ट और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग दोनों का हाइब्रिड सॉल्यूशन दे सकता है। इसमें एक रडार पॉड लगाया जा सकता है जो 360 डिग्री और 300 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। इसका वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग फीचर विक्रांत जैसे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कैरियर्स के लिए यूजफुल हो सकता है, जिसमें कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी रेट्रोफिट की जरूरत नहीं होगी। पहले US नेवी ने भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया था और इंडिया बेल बोइंग के साथ मिलकर एक नेवल एवाक्स वर्जन डेवलप कर सकता है, लेकिन इसमें पेलोड की कमी और मॉडिफिकेशन कॉस्ट एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। एक डेक बेस्ड अवाक्स एयरक्राफ्ट नेवी के कैरियर बैटल ग्रुप्स की कैपेबिलिटी बढ़ाने में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।